नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। ग्राम सारोला के पास स्थित बड़ा जैनाबाद में विगत कुछ दिनों से बच्चे लगातार डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि डेंगू के कारण एक बच्चे की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक बच्चे डेंगू की चपेट में हैं। बुरहानपुर के सारोला में स्थित ग्राम बड़ा जैनाबाद में पिछले कुछ दिनों से लगातार छोटे छोटे बच्चे डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि 20 से ज्यादा बच्चे डेंगू की चपेट में हैं। डेंगू के कारण एक बच्ची की मौत हो चुकी है। गांव के सभी बच्चों का उपचार बुरहानपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से सिटी हॉस्पिटल में 6 बच्चे भर्ती है। वहीं अन्य निजी अस्पताल में भी कई जगह बच्चे भर्ती है। परिजनों का कहना है कि गांव में साफ सफाई न होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बुखार और प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत से ग्रसित है। अभी 10 दिन पूर्व एक बच्ची की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि डॉक्टरों ने डेंगू की शिकायत होने से की है। हाँ, हमारे प्राइवेट क्लिनिक में डेंगू के मरीज़ आए हुए हैं। करीब करीब 5-6 बच्चे हैं जिनको डेंगू की पुष्टि हुई है। उनका इलाज जारी है। बच्चों की कंडीशन अभी फ़िलहाल नॉर्मल है। अच्छा, हमें तो नहीं सूचना है, पर किसी और अस्पताल में ऐसा सुनने को आया है कि वहाँ एक बच्ची की डेथ हुई है करके। तो इसका एग्जैक्ट कारण मुझे नहीं पता है। बुरहानपुर में मौसम जनित बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण अस्पताल के बाहर, अस्पताल के अंदर मरीजों की कतार लगी हुई है। जिला अस्पताल में ये लंबी लंबी कतारें और कतारों में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए महिलाएं, बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पताल में औषधि वितरण केंद्र और पर्ची बनाने की खिड़कियां पर्याप्त न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगह मरीज परेशान हो रहे हैं। अंदर डॉक्टर नहीं है, मरीज बैठे बैठे घंटों गुजार दे रहे हैं। इन लंबी कतारों में कोई छोटी तो कोई बड़ी तो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण सबको एक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि वो घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी जिला अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं। मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज तो सुबह से ही आकर अस्पताल में बैठ जाते हैं ताकि नंबर जल्द दिया जाए। लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए। 21 सितंबर से नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कई जगह विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर शिक्षा लेना पड़ रहा है। स्कूलें तो शुरू हो गई है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कोई इंतजाम स्कूल में नहीं है। कंधों पर बैग और छोटे छोटे कदम से नन्हे नन्हे बच्चे सुबह लगभग 18 महीने बाद अपने स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचते ही इनका सामना अव्यवस्थाओं से हुआ। कई स्कूलों में व्यवस्थाओं की दरकार है। पुरुषार्थी प्राथमिक शाला को ही ले लीजिए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पहुंचे तो उन्हें कमरे में बैठाया गया, ना हाथ सैनिटाइज किए गए और ना ही सफाई व्यवस्था दिखाई दी। जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो सफाई होती नजर आई। इतना ही नहीं, स्कूल में 2 कमरों में किताबें आकर रखी गई है, तो वही एक कमरे में मध्याह्न भोजन पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसमें जाले लगे हुए थे। जब इस बारे में संबंधित शिक्षक से पूछा तो उन्होंने प्राचार्य का हवाला देकर बात को टाल दिया। अब नौनिहालों की शिक्षा की ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अव्यवस्था कितनी हावी है। बच्चे क्षतिग्रस्त दीवारों के बीच बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। बारिश का मौसम है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रगति नगर में गंदगी का साम्राज्य है। जिम्मेदार अधिकारी और स्वच्छता का पाठ पढ़ाते कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान शुरू होते ही नगर निगम नंबर पाने की चाह में दिन रात एक कर देता है। नगर निगम का छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान बंद होता है, सफाई व्यवस्था पुराने ढर्रे पर आ जाती है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नगर निगम की दीवारों से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। दरअसल राजू नगर, प्रगति नगर में, जो कि नगर निगम के पीछे बसे हुए हैं, कचरे का अंबार है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पूरे शहर में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले नगर निगम कार्यालय के पास ही गंदगी का साम्राज्य है। अगर कोई बड़ी बीमारी फैली तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो नगर निगम के आसपास से फैलना शुरू होगी। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। जब नगर निगम के कार्यालय के पास के हाल ये है तो शहर के अन्य वार्डों की गंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्राम बिलगांव कला से सैकड़ों की संख्या में महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। शासन की योजनाएं आज भी कई ग्राम तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशान होकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है। ग्राम टेटगांव की महिलाएं जनसुनवाई में पहुंची। महिलाओं का कहना है एक लंबे अरसे से परेशान है। गांव में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। शौचालय नहीं बनवाए गए। गांव के सरपंच सचिवों को कहा जाता है तो उनका कहना पड़ता है कि योजनाओं में उलझे रहेंगे तो खाएंगे क्या। गांव की महिलाएं त्रस्त है।
महिलाओं का कहना है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जनसुनवाई में आवेदन दिया है। न्यूटन नदी के तट पर गणेश विसर्जन को लेकर लोगों में खासा उत्साह बना रहा। 10 दिनों से घरों में विराजमान भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहे भक्तों के द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने अपने परिवार के साथ न्यूटन चिखली पेच नदी तट पर पहुंचकर भगवान गणेश को विदाई दी। न्यूटन चिखली स्थित इस नदी के तट पर लगभग 4 नगरीय निकायों के लोगों द्वारा विसर्जन करने के लिए आया जाता है। इस दौरान नगर परिषद न्यूटन चिखली के द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा लगातार 2 दिनों से हो रहे विसर्जन पर दिन रात मेहनत करके विसर्जन कार्यक्रम को सफल बनाया गया। छिंदवाड़ा से शेख उबैद की रिपोर्ट। रीवा में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की अनुशासन समिति बैठक जिला न्यायालय के अधिवक्ता संघ। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की अनुशासन समिति बैठक रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ता संघ कार्यालय में संपन्न हुई। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अनुशासन समिति के अध्यक्ष श्री अखंड प्रताप सिंह, सदस्य श्री अहादुल्ला उस्मानी और सदस्य श्री जैन की 3 सदस्यीय पीठ ने विचाराधीन सभी में प्रकरणों की सुनवाई की। अनुशासन समिति की मीटिंग से पूर्व जिला अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त कर संबोधित करते हुए अपने पक्षकारों के लिए मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने की बात भी कही। इस अवसर पर सचिव श्री प्रशांत दुबे और प्रतिनिधि अधिवक्ता अल्ताफ कुरैशी खंडवा सहित रीवा के अधिवक्ता उपस्थित थे।